नमस्कार, GKGS मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। भूगोल के अंतर्गत आज खगोल विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो अनेकों बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, उन ऑब्जेक्टिव प्रश्न का विश्लेषणात्मक यानी डिस्क्रिप्टिव उत्तर प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 1 है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ए हेरोडोटस, बी अनेक्जिमेंडर, सी एरेटोस्थेनीज, डी हिकेटियस। तो इसका सही उत्तर है डी हिकेटियस। यूनान के विद्वान हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 2 है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? ए गैलीलियो, बी जे.एल. बेयर्ड, सी कोपरनिकस, डी केपलर। इसका सही उत्तर है सी केपलर। पोलैंड के विद्वान कोपरनिकस ने ही पहली बार यह बताया कि सूर्य सभी ग्रहों का केंद्र बिंदु है और पृथ्वी सहित सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं? ए ग्रह, बी उपग्रह, सी क्षुद्र ग्रह, डी पुच्छल तारा। इसका सही उत्तर है ए ग्रह। वैसा आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में परिक्रमा करते हैं, वैसे आकाशीय पिंड को ग्रह कहा जाता है। प्रश्न संख्या 4 है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? ए ग्रह, बी क्षुद्र ग्रह, सी उपग्रह, डी सौ तारा। इसका सही उत्तर है सी उपग्रह। वैसा आकाशीय पिंड जो ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते हों, वैसे आकाशीय पिंड को उपग्रह यानी सैटेलाइट कहा जाता है, जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। प्रश्न संख्या 5 है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? ए 8, बी 12, सी 14, डी 18। इसका सही उत्तर है ए 8। 2006 ईस्वी के पहले तक सौर मंडल में 9 ग्रह था, लेकिन 2006 ईस्वी में 9वां ग्रह प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया, जिसके कारण ग्रहों की कुल संख्या 8 रह गई है। प्रश्न संख्या 6 है, ग्रहों के गति का नियम किसने प्रतिपादित किया है? ए न्यूटन, बी केपलर, सी कोपरनिकस, डी गैलीलियो। इसका सही उत्तर है बी केपलर। जर्मनी के विद्वान केपलर ने ग्रहों के गति से संबंधित नियम दिया है और इन्होंने यह नियम दिया कि सभी ग्रह अपने अक्ष पर एक निश्चित दिशा में परिक्रमण करते हैं और ग्रहों के सूर्य से दूरी कम और अधिक होती है। प्रश्न संख्या 7 है, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ए शनि, बी शुक्र, सी बुध, डी बृहस्पति। तो सही उत्तर है डी बृहस्पति यानी जुपिटर। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और बड़ा से अगर छोटा का क्रम संख्या देखा जाए तो सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल और सबसे छोटा बुध। प्रश्न संख्या 8 है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? ए 75, बी 89, सी 91, डी 99। तो इसका सही उत्तर है बी 89। अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल है। प्रश्न संख्या 9 है, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? ए 1, बी 3, सी 4, डी 8। तो इसका सही उत्तर है सी 4। पार्थिव ग्रहों की कुल संख्या 4 है और पार्थिव ग्रह पृथ्वी के समान ग्रह है और पार्थिव ग्रह को ही आंतरिक ग्रह कहते हैं। पार्थिव ग्रहों में बुध है, मंगल है, शुक्र है और पृथ्वी है।
प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पार्थिव ग्रह नहीं है? ए बुध, बी मंगल, सी शनि, डी शुक्र। तो इसका सही उत्तर है सी शनि। शनि बाह्य ग्रह की श्रेणी में है और जो बाह्य ग्रह होता है वो बृहस्पति के समान है और बृहस्पति को यूनानी में जुबियन कहते हैं, इसीलिए बाह्य ग्रह को जुबियन ग्रह भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 11 है, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ए पृथ्वी को, बी सूर्य को, सी शनि को, डी बृहस्पति को। तो सौर मंडल का जन्मदाता यानी जनक सूर्य है। सूर्य जो है सौर मंडल का केंद्र बिंदु माना जाता है, इसलिए सूर्य को सौर मंडल का जनक कहते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? ए समताप मंडल, बी प्रकाश मंडल, सी वर्ण मंडल, डी स्थल मंडल। तो इसका सही उत्तर है बी प्रकाश मंडल। सूर्य का जो मध्य भाग है उसको फोटोस्फीयर यानी प्रकाश मंडल कहा जाता है और प्रकाश मंडल का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रश्न संख्या 13 है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? ए 52%, बी 68%, सी 70%, डी 71%। तो इसका सही उत्तर है डी 71%। सूर्य के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान हाइड्रोजन का है 71% और हाइड्रोजन के बाद हीलियम का है। प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित में कौन एक तारा है? ए शुक्र, बी पृथ्वी, सी सूर्य, डी चंद्रमा। इसका सही उत्तर है सी सूर्य। तारा वैसे आकाशीय पिंड को कहा जाता है जिसको स्वयं का अपना प्रकाश और उष्मा होता है और ये प्रकाश और उष्मा जो उसमें उत्पन्न होता है वो परमाणु संलयन की क्रिया, एटॉमिक फ्यूजन की क्रिया द्वारा उत्पन्न होता है। प्रश्न संख्या 15 है, सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ए 7.1 मिनट, बी 7.9 मिनट, सी 8.3 मिनट, डी 9.1 मिनट। तो इसका सही उत्तर है 8.3 मिनट। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8.3 मिनट और इसको एवरेज देखा जाए तो 500 सेकंड का समय लगता है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर औसतन है। यह दूरी घटती और बढ़ती है और एवरेज दूरी का तय करने में 8.3 मिनट का समय लगता है। प्रश्न संख्या 16 है, सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? ए बुध, बी मंगल, सी शुक्र, डी बृहस्पति। तो सूर्य के सबसे नज़दीक जो ग्रह है वो ए बुध यानी मरकरी है। सोलर सिस्टम में सबसे निकट का ग्रह बुध है, मरकरी। प्रश्न संख्या 17 है, सौर मंडल का कौन सा ग्रह जो लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? ए बृहस्पति, बी बुध, सी शुक्र, डी मंगल। तो पृथ्वी के जैसा बराबर का जो ग्रह है वो सी शुक्र ग्रह है यानी वेनस है। शुक्र और पृथ्वी का क्षेत्रफल लगभग बराबर है, इसलिए शुक्र को पृथ्वी का बहन ग्रह, भगिनी ग्रह या सिस्टर प्लैनेट कहा जाता है। प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है? ए मंगल, बी बुध, सी बृहस्पति, डी शुक्र। पिछले प्रश्न में ही बताए थे पृथ्वी का बहन यानी भगिनी ग्रह शुक्र को वेनस को कहा जाता है, सिस्टर प्लैनेट। प्रश्न संख्या 19 है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? ए बृहस्पति, बी बुध, सी शुक्र, डी मंगल। तो इसका सही उत्तर है बी बुध। जिस तरीके से चंद्रमा में कलाएं होती है और कलाएं का मतलब है कि चंद्रमा पहला पक्ष में यानी कि पहला 15 दिन जिसको हम लोग कृष्ण पक्ष कहते हैं उसमें चंद्रमा लगातार बड़ा से छोटा होते हुए नज़र आता है और दूसरा 15 दिन के पक्ष को शुक्ल पक्ष कहते हैं जब चंद्रमा छोटा से बड़ा होते हुए नज़र आता है। इसी को चंद्रकलाएँ कहते हैं और ऐसी ही चंद्रकलाएँ बुध ग्रह में भी नज़र आता है। प्रश्न संख्या 20 है, पृथ्वी की उपसौर यानी पेरिहिलियन स्थिति किस महीने में होती है? ए जनवरी, बी सितंबर, सी मार्च, डी जून। तो इसका सही उत्तर है ए जनवरी। पृथ्वी से सूर्य की दूरी घटती और बढ़ती है। पृथ्वी जब सूर्य के सबसे निकट होता है वो 3 जनवरी को होता है और इसी 3 जनवरी की स्थिति को उपसौर यानी पेरिहिलियन कहते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, किस ग्रह को शाम का तारा यानी इवनिंग स्टार कहा जाता है?
ए बृहस्पति, बी शुक्र, सी बुध, डी मंगल। तो इसका सही उत्तर है बी शुक्र। शुक्र को सुबह का तारा और शाम का तारा भी कहा जाता है और शुक्र सूर्य और चंद्रमा के बाद पृथ्वी से देखा जाने वाला सबसे चमकीला आकाशीय पिंड है। साथ में सभी ग्रहों में शुक्र सबसे ज़्यादा चमकीला है और ये शाम के समय में सूर्यास्त होने के बाद पश्चिम की ओर नज़र आता है और सूर्योदय के पहले ये पूरब की ओर नज़र आता है, इसलिए इसको सुबह का तारा और शाम का तारा कहते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ए बृहस्पति, बी बुध, सी मंगल, डी शुक्र। तो सबसे चमकीला ग्रह पिछले प्रश्न में ही बताया गया कि शुक्र यानी वेनस है। ये सबसे चमकीला ग्रह है, साथ में सूर्य और चंद्रमा के बाद पृथ्वी से देखा जाने वाला सबसे चमकीला आकाशीय पिंड भी है। प्रश्न संख्या 23 है, पृथ्वी की भ्रमण गति क्या है? ए 27 किलोमीटर प्रति मिनट, बी 32 किलोमीटर प्रति मिनट, सी 45 किलोमीटर प्रति मिनट, डी 71 किलोमीटर प्रति मिनट। तो इसका सही उत्तर है ए 27 किलोमीटर प्रति मिनट, लगभग एक्यूरेट के लगभग 27.5 किलोमीटर प्रति मिनट है, क्योंकि पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है और 1 डिग्री के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होता है। प्रश्न संख्या 24 है, किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? ए मंगल, बी शुक्र, सी शनि, डी पृथ्वी। तो पृथ्वी को, इसका सही उत्तर है डी पृथ्वी। पृथ्वी को नीला ग्रह यानी ब्लू प्लानेट कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहने का इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रकाश में 7 रंग है और उस 7 रंग में सबसे नीचे जो है वो बैगनी होता है और बैगनी का रंग का जो है वो प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और प्रकीर्णन ज़्यादा बिखरने ज़्यादा होने के कारण हमारा वायुमंडल नीला नज़र आता है। और प्रश्न संख्या 25 है, पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? ए 24 घंटा 1 मिनट 12 सेकंड, बी 23 घंटा 50 मिनट 2 सेकंड, सी 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड, डी 24 घंटा। तो इसका सही उत्तर है सी, पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लगता है और इसी अक्ष पर घूमने के कारण दिन और रात की घटनाएँ होती है। इस वीडियो में 25 प्रश्न को सॉल्व किया गया है सौरमंडल का, और नेक्स्ट वीडियो भी सौरमंडल से संबंधित होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।